दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरी सियासत, सत्ता की खींचतान और आने वाले चुनाव की बड़ी तैयारी छुपी हुई है। और आइए शुरुआत करते हैं उस सवाल से जो सबसे ज्यादा बेचैन कर रहा है कि क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक है कि जिस दिन चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की पहली ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी करने वाला होता है, उससे ठीक एक दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अचानक दिल्ली बुला लिया जाता है। कड़ाके की ठंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात होती है। तस्वीरें बाहर आती हैं और उसके साथ ही राजनीतिक तापमान तेजी से बढ़ जाता है। और दिलचस्प बात यह है कि योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह से तो मिलते हैं, लेकिन बीजेपी के नए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन को कोई खास तवज्जो नहीं देते। मुलाकात होती है लेकिन सिर्फ औपचारिक, जैसे साफ संकेत हो कि यह मामला उनके स्तर का नहीं है। इसी बीच खबर बाहर आती है कि उत्तर प्रदेश में कैबिनेट विस्तार होने वाला है, लेकिन इस बार योगी आदित्यनाथ की मर्जी इस विस्तार में नहीं चल पा रही है। और सवाल उठता है कि ठीक उसी वक्त ऐसा क्यों, जब एसआईआर की पहली ड्राफ्ट लिस्ट सामने आने वाली थी। योगी आदित्यनाथ पहले ही आरोप लगा चुके थे कि एसआईआर के जरिए बड़े पैमाने पर बीजेपी समर्थक मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं। और अब उनके डर को जैसे आंकड़ों ने सच साबित कर दिया है। चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश में एसआईआर की पहली ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी है और इस ड्राफ्ट में करीब 2 करोड़ 89 लाख मतदाताओं के नाम काट दिए गए हैं। पहले उत्तर प्रदेश में कुल मतदाता थे 15 करोड़ 44 लाख के आसपास। अब ये संख्या घट कर रह गई है करीब 12 करोड़ 55 लाख, यानी करीब 4 करोड़ मतदाता एसआईआर की लिस्ट में से गायब हो गए हैं। ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने 1 महीने पहले ही कहा था कि जिनके नाम काटे जा रहे हैं वो विपक्ष के वोटर नहीं है, वो हमारे वोटर हैं। और वहीं बिहार में जब 8% नाम कटे थे तब बवाल मच गया था, और अब उत्तर प्रदेश में 18% नाम कट गए हैं और कुछ जिलों में हालात और भी ज्यादा चौंकाने वाले हैं। वहीं लखनऊ में करीब 30% वोट ड्राफ्ट सूची से बाहर कर दिए गए हैं, और ये वही सीट है जहां से देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जीतकर संसद में पहुंचे थे। अब सवाल उठता है कि क्या उन्हें फर्जी वोटरों ने जिताया था। अगर 100 में से सिर्फ 70 वोटर ही वैध निकले तो लोकतंत्र की नींव पर सवाल नहीं उठेगा क्या। वहीं बलरामपुर में 26% मतदाताओं के नाम कटे हैं। 15,83,000 से घटकर संख्या करीब 11,71,000 रह गई है। हापुड़ में भी 22% वोटर हटाए गए हैं। संभल जैसे इलाकों में, जिसे समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, वहां भी 20% वोटर अवैध घोषित करार दिए गए हैं। और अब सवाल यह है कि इस पूरी कवायद से सबसे ज्यादा परेशान कौन है, किसकी जमीन खिसक रही है और कौन निश्चित बैठा हुआ है। हालांकि चुनाव आयोग ने 1 महीने का समय दिया है। 6 फरवरी तक फॉर्म 6 या 7 भरकर नाम जुड़वाए जा सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर 1950 जारी किया गया है। 6 मार्च 2024 को अंतिम सूची जारी होगी। लेकिन राजनीति तो शुरू होना ही थी। और अब जरा लौटते हैं दिल्ली में हुई उस मुलाकात पर। योगी आदित्यनाथ की ये यात्रा पहले से तय नहीं थी। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक उन्हें अचानक दिल्ली तलब किया गया था। और अब सवाल है कि ऐसी कौन सी आफत आन पड़ी थी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को आनन फानन में दिल्ली बुलाया गया। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद से ही यूपी कैबिनेट विस्तार की चर्चा चल रही थी, और इसी बीच उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी उसी दिन दिल्ली में मौजूद थे, लेकिन वो योगी से नहीं मिले। उन्होंने अलग से जेपी नड्डा और नितिन नवीन से मुलाकात की, और यहीं से अटकलें तेज हो गईं कि योगी आदित्यनाथ को समझाया जा रहा है 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है, और मोदी शाह की पसंद से ओबीसी नेता पंकज चौधरी को यूपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, जबकि योगी आदित्यनाथ इसके सख्त खिलाफ थे। पंकज चौधरी का कद इस बात से भी समझिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोरखपुर दौरे में सीधे उनके घर पहुंच गए थे, और अब योगी भूपेंद्र चौधरी को कैबिनेट में लाना चाहते हैं, लेकिन पार्टी लीडरशिप की मंजूरी आसान नहीं होगी। वहीं इंडियन एक्सप्रेस के सूत्र कहते हैं कि कैबिनेट विस्तार पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है। अभी तो कई और बैठकें होना बाकी हैं।